अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर। नाज़रीन, ये आयत कुरान पाक की आपके सामने तिलावत की गई है, पेश खिदमत की गई है। तो नाज़रीन, इस आयत का तर्जुमा हम बाद में करते हैं। तो पहले आपको इंडिया के अंदर एक पंडित बैठा हुआ है, उसकी वीडियो सुनवाते हैं और वो कैसे कैसे लोगों को बता रहा है कि आप यानी कि इस दिन मिले, 9 को मिले, 11 को मिले, 13 को मिले तो अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह कह रहा है कि ये कैसे क्या कहते होते हैं कि अपनी तरफ से क्या तुक्के लगा रहा है या क्या बात कर रहा है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंदर ये दखल अंदाज़ी देने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि आप मिलेंगे फिर बेटा होगा या बेटी होगी। तो नाज़रीन, लेकिन कुरान कहता है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे रलमी बारिश बरसा दे, जिसको चाहे कुछ भी ना दे। तो नाज़रीन, पहले हम वो वीडियो देखते हैं पंडित की और वो जो कह रहा है, और फिर उसके बाद हम आपको इसी वाले से ज़ाकिर नाइक हाफिज़ ताला की गुफ्तगू सुनाते हैं। फिर इंशाल्लाह इस पे हम भी बात करते हैं। तो चलिए नाज़रीन, वो पहले वीडियो देखें। जिसको बेटियां बहुत हो गई हैं और बेटा चाहता है वो सुनेगा। आप सब सुनिएगा, सबके काम की बात। देखिए हमारा शास्त्र कितना साइंटिफिक है। ये बातें लाखों साल पहले लिख दी गई थी। साइंस जहां आज पहुंच भी नहीं पाया या कुछ पहुंच भी गया है। चलो अब मैं बताऊं, किसी महिला को बेटी ही बेटी हो रही हो और बेटा की कामना हो तो क्या करना चाहिए। जिसे पुत्र चाहिए उसे क्या करना, और जिसे बेटा ही बेटा हो रहा हो उसे बेटी चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। देखिए ये बात मैं कोई जादू टोना वाली नहीं बताऊंगा, लिखित में श्लोक के संग आपको बता सकता हूँ। कहाँ लिखा है ये भी बता सकता हूँ। शास्त्र कह रहे हैं, ये बात मेरी नहीं, शास्त्रों की है। और कितनी गहरी बात है, मैं अभी इस बात को बताकर इसको साइंस से भी मैच करूंगा, समझिएगा। अब किस दिन गर्भाधान करने से लड़की होती है और किस दिन गर्भाधान करने से लड़का होता है, हमारे शास्त्र ये सब बताते हैं। स्त्री का जब रजो दर्शन स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं पीरियड, जिसे कहते हैं मासिक धर्म, शास्त्र कहते हैं कि स्त्री का जो मासिक धर्म स्टार्ट होता है उस दिन से, वो पहला दिन से 4 रातें छोड़ दीजिए, 4 रातें छोड़ दीजिए। यदि 5वीं रात को यदि गर्भाधान हो गया तो बेटी होगी। 5 मतलब संख्या विषम, 5 मतलब संख्या विषम, और 6ठी रात को गर्भाधान हुआ तो बेटा होगा। सम संख्या में गर्भाधान ये शुरू कब होगा, जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के 5वीं रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, 6ठी रात हुआ बेटा, 7वीं रात हुआ बेटी, 8वीं रात हुआ बेटा, 9वीं रात हुआ बेटी, 10वीं रात हुआ बेटा, 11वीं रात हुआ बेटी, 12वीं रात हुआ बेटा, सिर्फ 12। मासिक धर्म स्टार्ट होने से 16 दिन, जिसमें 4 दिन तो अशुद्धि के छोड़ दीजिए, बचे 12। इन 12 दिन में ही संतान उत्पन्न होने का विशेष समय होता है, ऐसा हम नहीं, शास्त्र कह रहे हैं। अब देखिए शास्त्र ये सम संख्या में लड़का और विषम संख्या में, समझ लो काम आएगा भविष्य में। सम संख्या में गर्भाधान क्या देगा, बेटा, और विषम संख्या में गर्भाधान क्या देगा, बेटी। ये तो रही बात। अब मैं इसको साइंस से जोड़ता हूँ। साइंस कितनी गहरी है समझिएगा। लड़का लड़की, स्त्रियां जब मासिक धर्म से 4 दिन बाद जब वो बाहर निकलती हैं, अर्थात जब वो उनका मासिक धर्म समाप्त होता है, उसके बाद जो पहला दिन होता है, जैसे 4 दिन स्त्री शुद्ध हो गई और 5वां दिन, पहले 5वां दिन है, उस दिन उसके शरीर में वह तत्व तैयार होंगे जिससे पुरुष का संयोग होने से कन्या ही जन्म लेगी। कन्या के विषाणु तैयार होंगे और दूसरे दिन मतलब 6ठे दिन पुरुष तैयार हो जाएगा, मतलब पुरुष के विषाणु। ये फसल में भी होता है भैया, मादा पुरुष, ये सब चीजें पूरी सृष्टि इसी थ्योरी पर टिकी हुई है, पूरा संसार इसी पर टिका हुआ। वो
होती है कि वो स्त्री रूप में एक्सेप्ट करेगा उसका। कहते हैं पुरुष का तेज स्त्री के गर्भ में जब जाता है तो स्त्री का रज पुरुष के तेज में मिलकर वो जो रज होता है स्त्री के अंदर भी एक तत्व पाया जाता है। वह तत्व 5वें दिन स्त्री रूप में होता है, 6वें दिन पुरुष हो जाता है। 7वें दिन क्या है, जो हमारे सेल्स होते हैं ना बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो स्त्री का सेल्स बिगड़ गया, फिर बना वो पुरुष का बनेगा, फिर वो बिगड़ गया, तीसरा तैयार होगा वो। इसलिए एक दिन छोड़ एक दिन छोड़, एक दिन स्त्री का एक दिन पुरुष का, एक दिन स्त्री का एक दिन पुरुष का। इससे देखिए साइंस, आज साइंस यदि पता लगाएगी तो आज लगा चुकी है। तो यही साइंस भी कहती है कि जब स्त्री के अंदर एक तत्व ज्यादा होता है तो बेटी का निर्माण एक तत्व ये ज्यादा होता है, और जब 2 तत्व हो जाते हैं तो जुड़वा संतान हो जाती है। जुड़वा संतानें कैसे होती है, एक ही भाग 2 भागों में स्त्री और पुरुष का तत्व मिलकर जब 2 भागों में पेट के अंदर किसी कारणवश डिवाइड हो गया तो 2 संतान की तैयारी चालू हो गई पेट के अंदर। ये साइंस जो आज बता रहा है हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया। लेकिन आप देखिएगा दुनिया में कि कोई बेरा मुका मतलब डेफ एंड डम होता है, पैदा होते ही ब्लाइंड होता है, हैंडीकैप होता है, जिसका पैर भी नहीं रहता है। और तो ऐसा क्यों है? और दूसरा बात ये भी है कि मरने का भी तरीका सबका अलग अलग है। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई राइट्स में मरते हैं, कोई क्या नेचुरल वे से मरता है। तो ऐसा क्यों है दुनिया में? मेरा सवाल है कि इस्लाम में हम इस दुनिया में एक बार आते फिर मरते, फिर क़यामत पे फिर से उठाए जाते, इस दुनिया में एक बार आते। तो ऐसा क्यों कि कोई लोग जो पैदा होते हैं, कोई अपाहिज पैदा होते हैं, किसकी टांग में किसके हाथ में, ऐसा क्यों? कोई लाचार पैदा होते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके बच्चे, आपकी बीवियां, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, आपके लिए इम्तिहान है। क्योंकि जन्नत में जाने के लिए टांग होना जरूरी नहीं है, जन्नत में जाने के लिए दौलत होना जरूरी नहीं, जन्नत में जाने के लिए ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी को बसर करना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और जिंदगी पैदा की है ताकि आपको जांच सके आप में से अच्छे अमाल वाले कौन हैं। तो ये जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है। आपका अच्छा सवाल था कि क्यों कुछ इंसान पैदा होते अपाहिज, कोई बीमार, कोई अच्छे सेहतमंद, क्यों? इसकी वजह है कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं, हर साल एग्जामिनेशन पेपर बदलता है कि नहीं? अगर आप कहेंगे कि हर वक्त पेपर सेम रहना चाहिए तो टेस्ट किधर, एग्जामिनेशन किधर? तो अल्लाह ताला कहता है कि जिस तरीके से आपको जो नियामत दी उस तरीके से एग्जामिनेशन अल्लाह ताला उस पेपर को परखेगा। मिसाल के तौर पे अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो टीचर उसको स्ट्रिक्ट तरीके से जांचता है, अगर पेपर मुश्किल है तो एग्जामिनर उसको आसानी से जांचता है। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, एक टेस्ट है। अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उस बच्चे के वालिदैन का, देखना चाहता है कि अगर बच्चे को पैदा करते अपाहिज या बच्चा जब पैदा होता है दिल की बीमारी के साथ, वो देखना चाहता है कि फिर भी उसके वालिदैन अल्लाह पे ईमान लाते क्या नहीं। और जितना डिफिकल्ट टेस्ट उतना बड़ा रिवॉर्ड। आप अगर एक आम बीए ग्रेजुएशन पास करते हैं तो आपका नाम महेश है, वो मिस्टर महेश ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन आप अगर मेडिकल एग्जामिनेशन पास करते हैं, एमबीबीएस पास करने के बाद आपके नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना मुश्किल है। तो मुश्किल एग्जामिनेशन पास करते रिवॉर्ड भी ज्यादा है। तो अल्लाह ताला अलग लोग को डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में डालता है। किसी को दौलत देता है, किसी को गरीब बनाता है। जब दौलत देता है वो देखना चाहता है कि दौलत के बाद ये इंसान ज़कात दे रहा है कि नहीं, खैरात कर रहा है कि नहीं। वो गरीब इंसान को
ज़कात में 100% मार्क्स मिल चुके, गरीब इंसान को ज़कात ही नहीं देने का। हम बोलते अरे बेचारा गरीब है, उसको 100% मार्क्स मिल गए। ज़कात में गरीब को 100 में से 100 मिलता है, वो अमीर है तो शायद थोड़ी ज़कात देगा तो उसको 100 में से शायद 10 मार्क्स मिले, बराबर ज़कात देगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो गरीब को ज़कात के टेस्ट में 100 में से 100 मिलता है, उसको ज़कात देने की जरूरत ही नहीं, लेकिन उसको शायद दूसरा टेस्ट होगा, उसको टेस्ट होगा। वो गरीब इंसान एक रूम में हो सकता है 10 लोग रह रहे, वो हिजाब पैसा करता है, बराबर से हिजाब करना है, वो टेस्ट है। हो सकता है इंसान अमीर है, उसका बेटा जैसे आप में खपाइश पैदा होता है, तो अल्लाह ताला देखना चाहता है कि इस अमीर इंसान को मैंने दौलत दी, ऐशो आराम दिया, अभी उसके बच्चे को अपाइश पैदा करता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये फिर भी अपने रब की इबादत करता है क्या नहीं। जो आदमी कमजोर है वो बोलेगा अरे क्या ये अल्लाह ताला नौज़ुबिल्लाह मेरे लिए क्यों ये मुश्किल पेश आता है। जो सच्चा मोमिन रहेगा वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, फायदा होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान होगा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोमिन की जांच है। तो ये दौलत, गरीबी, सेहत, अपाहिज, दिल की बीमारी, ये टेस्ट है। इसीलिए हमें उन लोगों को देखना चाहिए, उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर है, आप उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर है। मैं कह रहा था ना, मिसाल दे रहा था, वो गांव का आदमी देखता है गाड़ी चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, फिर से गांव में आ जाता है। उन लोगों को देखो जो आपके नीचे है। और एक अंग्रेजी में कहावत है जो मैं उर्दू में तर्जुमा करूंगा, एक शख्स हमेशा रोता था कि क्यों मेरे पास जूती नहीं है, क्यों मेरे पास जूती नहीं है। जब उसने एक इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, अल्लाह से शिकायत करता था मेरे पास जूतियां क्यों नहीं है। जब उसने इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, वो अल्लाह का शुक्र अदा कम अज कम मेरे पैर तो है। तो अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट इम्तिहान दे रहा है, इसको दौलत, इसको गुर्बत, किसको सेहत, किसको बीमारी, जो भी है। अगर आप जिस हालत में हैं, अगर अल्लाह हमारे खालिक का कहना मानते हैं तो इस दुनिया में सफलता पाएंगे। ये हमारे लिए इम्तिहान है दुनिया। जिस तरीके से सूरह मुल्क में कहा गया है, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लाह ने जिंदगी और मौत बनाई है जांचने के लिए आप में से कौन सा अच्छा है। आपने ये वीडियो देखी तो माशाअल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे थे। तो आइए नाज़रीन, हम भी उस कुरान पाक की आयत की तरफ बढ़ते हैं जो शुरू में हमने तलावत की है। फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। अल्लाह पाक फरमाते हैं लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान के अंदर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही बादशाही हैं। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहे पैदा करे, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, वो चाहे बेटियां पैदा करे, वो चाहे बेटे दे, वो चाहे बेटियां बेटे इकट्ठे रलमी बारिश बरसा दे दे, वो चाहे तो कुछ भी ना दे, वो रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो इसी वाले से हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की तरफ बढ़ते हैं। सहीह बुखारी की हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के पास एक औरत आई है और उसके साथ उसकी 2 बेटी हैं। और आकर क्या कहती है, हबशी सी औरत है, काले रंग की औरत है, आकर क्या कहती है कि खाने के लिए कुछ है। उनकी बेटियों को भूख लगी हुई थी। अब 3 खजूरें अम्मा जी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दी उसको कि ये लो। अब वो बेटियों को 2 खजूरें दी, एक उसको दे दी, एक उसको दे दी और तीसरी खुद पकड़ी हुई है। और बेटियों ने क्या किया, जल्दी से अपनी खजूरें खा के फ़ौरन दोबारा अपनी माँ से मुतालबा कर दिया कि माँ जी हमें और भूख लगी, हमें और चाहिए। अब वो माँ जो है वो खुद नहीं खा रही, वो जो एक खजूर उस माँ की थी उसने 2 टुकड़े करके एक इस बेटी को दे दिया, दूसरी बेटी को दे दिया। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये मंजर देखा तो आंखों से आंसू आ गए कि कैसे ये बेटियों के साथ मोहब्बत कर रही है, कैसे ये बेटियों के साथ प्यार कर रही, खुद नहीं खाया, बेटियों को खजूरें खिला दी हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की आंखों से आंसू जारी हो गए। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए तो फरमाया कि प्यारी आयशा क्या बात है, क्या रो रही, क्यों रो रही हैं। फरमाया आयूब की कि आयशा क्यों रो रही हैं। तो फरमाया कि ऐसे करके एक औरत आई थी, उसकी बच्चियों के साथ मोहब्बत देखी, बेटियों के साथ प्यार देखा, तो मैं कहती अल्लाह मुझे भी देता तो मैं भी ऐसे ही प्यार करती। लेकिन ये देखिए नबी पर क्या फरमाते हैं, फरमाया कि आयशा ये रब का इख्तियार है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि अल्लाह मुझे भी बेटियां देता कि मैं भी उनके साथ ऐसे ही मोहब्बत प्यार करती। लेकिन नबी ने फरमाया ये
اللہ کا اختیار ہے، یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ رب کی مرضی ہے۔ اب دیکھیں آپ سورہ قصص کا مطالعہ کریں گے قرآن پاک کی، تو نبی شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں، وہ اکیلی بکریاں چرانے آ رہی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ان کی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ کیا نبی شعیب علیہ السلام کا دل نہیں کرتا کہ اللہ پاک بیٹے دیتا تو میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا بکریاں چرانے کے لیے، اور میری جوان بیٹیاں جا رہی ہیں؟ جبکہ نبی شعیب علیہ السلام تو بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے بیٹیوں کو بھیجا، لیکن یہ مرضی رب کی ہے۔ تو ناظرین پتہ یہ چلتا ہے کہ اولادیں اللہ دیتا ہے، بیٹے اللہ دیتا ہے، بیٹیاں اللہ دیتا ہے، کسی کے وس کے بات نہیں، یہ وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو باقی یہ دعا کرے اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دے، اور ناظرین یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔